जब कभी देश के अंदर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उन आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार पुलिस प्रशासन को सबसे आगे करती है। पर पुलिस वालों का आतंकवादियों से ना निपट पाने की वजह से हमारे देश के स्पेशल फोर्सेस को मैदान में उतरना पड़ता है। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ही दी जाती है, पर सारी फोर्सेस तो समय पर पहुंच नहीं सकती हैं। इसलिए एक ऐसी स्पेशल फोर्स को हमारी भारतीय सेना में तैयार किया गया है जो अगर देश के अंदर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो कुछ ही घंटों में पहुंच जाती है। इस फोर्स को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSG कमांडो। इसके अलावा इस फोर्स को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इनकी वर्दी को ध्यान में रखकर दिया गया है। वर्दी में कमांडोज आतंकवादियों और नक्सलियों के लिए मौत के फरमान की तरह होते हैं। देश के अंदर की पूरी सुरक्षा इन NSG कमांडोज की कंधों पर होती है। लेकिन एक बात ऐसी है जो सरकार को बंद कर देना चाहिए, वो है कि जब भी किसी सेलिब्रिटी या नेता को सिक्योरिटी देनी होती है तो सरकार इन कमांडोज को तैनात कर देती है। लेकिन वो ऐसा करके कहीं ना कहीं इन कमांडोज के साथ अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे पीछे चलना देश के कमांडोज को शोभा नहीं देता है। एक कमांडो सेलिब्रिटी या नेता से भी ज्यादा VIP होता है, क्योंकि एक कमांडो जितना सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में करता है शायद ही कोई इतनी सेक्रीफाइस करता हो। सोचने वाली बात यह है कि जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, उन्हें इन तुच्छ लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे भागना पड़ता है। अगर इन नेताओं और सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देनी हो तो सिंपल बॉडीगार्ड भी रख सकते हैं। क्या जरूरत है देश के कमांडोज को ऐसे छोटे काम करवाने के लिए जो ये सारे काम करने के लिए बनाए ही नहीं जाते हैं। आज के समय में देश के सैनिकों से ज्यादा ग्रेट और कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी या नेता हो। वो सिर्फ अपनी जान का फिक्र करता है। लेकिन ये देश के जवान हैं जो सिर्फ अपनी भूमि के लिए जीते और मरते हैं। इनका बस एक ही सपना होता है कि इनके जीते जी देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन कमांडोज की ट्रेनिंग भी खास इस तरह से ही होती है कि इमरजेंसी में सबसे आगे रहें और बुरी से बुरी सिचुएशन को हैंडल कर सके, क्योंकि आतंकवादियों को सिर्फ अंधाधुंध तबाही मचाने के लिए देश के अंदर भेजा जाता है। इसलिए जब पुलिस फोर्स मोर्चा नहीं संभाल पाती है तो इन NSG कमांडो को बुलाया जाता है। इसका एक और मेन रीजन ये भी है कि पुलिस वालों को डेली फिजिकल ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ती है और इसीलिए किसी आतंकवादी से निपट पाना इनके लिए आसान नहीं होता है। पर NSG कमांडो के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है 26/11 का ताज अटैक, जिसमें हमारे देश के इन्हीं NSG कमांडोज ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। उस समय इन कमांडोज के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 26/11 के बाद पूरे देश में NSG कमांडोज की वाहवाही होने लगी। वैसे तो इन कमांडोज को सन 1984 में ही बना दिया गया था, लेकिन उससे पहले इन कमांडोज के बारे में बहुत कम लोग को मालूम था। अगर इन कमांडोज की ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग पूरे 14 महीनों की होती है, जिसमें से इनके फिजिकल टेस्ट के 26 दांव पेच सीखने होते हैं। इनकी फिजिकल ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ना और लगभग 10-20 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदना। इनकी एक एंड्योरेंस रन भी होती है, जिसमें इन्हें लगातार दौड़ते हुए अपनी कॉम्पिटिटर को हराना पड़ता है। साथ ही इनकी फिजिकल टेस्ट में मार्शल आर्ट्स को भी शामिल किया जाता है, ताकि अगर कभी इन्हें हथियार के बिना लड़ना पड़े तो ये दुश्मन के छक्के छुड़ा दें। इसके अलावा टारगेट शूटिंग भी करवाई जाती है, जो एक फौजी के लिए सबसे अहम ट्रेनिंग मानी जाती है। ये तो बात होगी कि NSG कमांडोज की ट्रेनिंग की, लेकिन जब ये मैदान में उतरते हैं तो वो नज़ारा कुछ और ही रहता है। इन्हें हर कोई देखना चाहता है और कभी कभी तो देश के अंदर ही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इन कमांडोज को जनता के बीच से गुजर कर जाना पड़ता है, जहां ये आम इंसानों की नज़र में आते हैं। हमारे देश के ये कमांडोज भी बहुत सारे स्पेशल मिशन में भाग ले चुके हैं और अभी तक उन सारे मिशन को अंजाम तक पहुँचाया भी है। और आज के समय में हमारे इन ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया की फोर्सेस हमारे इन कमांडोज की तारीफें करने में थकती नहीं है। ये कमांडोज सिर्फ अकेले ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बल्कि साथ में दूसरी फोर्सेस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वैसे तो NSG कमांडोज को कोई भी अगर पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा कि ये फॉरेन देश की कोई फोर्स है, क्योंकि इन कमांडोज की आंखें ही सिर्फ दिखती हैं, बाकी पूरा बॉडी पार्ट्स काले कपड़े से ढका हुआ होता है, जो इनकी वर्दी होती है। और इस समय हमारी भारतीय सेना में कुल 10,000 से ज़्यादा NSG कमांडोज शामिल किए गए हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सो गाइस, इन कमांडोज के बारे में आपकी क्या राय है और कमांडो बनने की तैयारी कौन कौन कर रहा है, कमेंट में जरूर लिखें।